वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं PTV न्यूज़ से सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन इलेक्शन सिटी से। और अभी कुछ देर बाद ही पहला हतमी नतीजा हमारे सामने आने वाला है और जिसका इंतज़ार है सबको। अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज पे बात हो रही थी, कौन आगे कौन पीछे, कौन सबकत ले जाएगा, कौन इक़्तिदार संभालेगा, कौन हमारे जो मुस्तकबिल के फ़ैसले हैं वो अहलियत हासिल कर पाएगा। अभी तक तो ये बात थी, लेकिन पहला रिज़ल्ट आने वाला है और हमें भी आपकी तरह शिद्दत से इंतज़ार। बिल्कुल फैज़ साहब, और ये है मुस्तनद गैर हतमी गैर सरकारी से अब हम निकल रहे हैं और बढ़ रहे हैं एक मुस्तनद फैसले की जानिब, क्योंकि ये डोमेन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा, कयासा राइयां, इसने अब दम तोड़ना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक खुद मुख्तियार आईनी इदारा है जिसने इलेक्शन करवाना है और रिजल्ट भी अनाउंस करना है। बढ़ते हैं रिजवान की जानिब, और रिजवान बताइएगा क्या सूरत हाल है। पहला मुस्तनद नतीजा पाकिस्तान टेलीविजन और नहीं, वो अभी आएगा, अभी पता चलेगा नाज़रीन। चूँकि इंतज़ार में है हम, तो हमारा दिल कर रहा है कि फटाफट कर लो, लेकिन नहीं, ये फटाफट वाले काम है नहीं। इसके लिए बड़ा जो मामलात उसके इंतजामात से लेके अब तक एक चीज और वो गिनती है एक बहुत अहम बात है कि देखिए अब तक जो हमने हल्के हैं जिसकी तफसीलात हमें रिजवान ने भी बताई, और उसमें पोलिंग स्टेशंस के हवाले से अब तक तो हम 1/3 पे भी नहीं गए। पोलिंग स्टेशंस तो अब तक ऐसे हैं कि 400 पोलिंग स्टेशंस में 30-35 का रिजल्ट आ रहा है, 40 अभी तो बाकी है। अच्छा, बात हो रही थी सुजात के, हमने हाफिज नईमुर रहमान साहब का जिक्र किया, लेकिन उसके साथ ही सिराजुल हक साहब वाले हल्के की बात आई थी। अब अमीर जमात इस्लामी कराची के हों, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के हों, वो मैं खुद होके आया अपर दीर लोअर दीर, मैं हर इलाके में गया। वहाँ पे उस वक्त तक तो सिचुएशन ये थी कि सिराजुल हक आवे, लेकिन ये जो वहाँ पे भी काम पड़ा है ना, हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी अहम उम्मीदवार थे वहाँ पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मैंने देखा कि बड़े उन दिनों ही, जब मैं आगाज में गया तो उन दिनों ही उनके इज्तिमात बड़े जोरदार थे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ फैसा बड़ी अहम है, जिस तरह शहजादा जुल्फिकार साहब ने भी थोड़ी देर पहले, डॉक्टर साहब ने भी यही बात की कि बाज़ औक़ात हम इन्हिसार करते हैं कि जी जलसे या क्राउड पुलर कौन है बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया, तो इससे हम सोशल मीडियम ना कहें ज़्यादा बेहतर है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि हमें उस पर इन्हिसार नहीं करना नाजरीन, हमने इन्हिसार करना है क्योंकि हमारे वोटर की जो साइकी है। मैं चाहता हूँ गोरसी साहब आपको भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि आप इस पूरी टीम का हिस्सा रहे, कई इलेक्शन सामने भी। किस तरह दे सूरत हाल कि बहुत जल्द हम रिजल्ट की तरफ, और हमने तो ये देखा कि लोगों ने मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी। जब मैं इस ट्रांसमिशन में आ रहा था तो मैं इस्लामाबाद की सड़कों पर देखता रहा, तो क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन के एक तक का इंतजार कर लेना चाहिए? देखो, जो फैज साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी हम बहुत जल्द हर चीज़ का रिजल्ट निकालना चाहते हैं। हम चूँकि बहसियत कौम अगर देखें ना, तो हम बहुत जल्दी में होते हैं। कोई आप रोज़मर्रा की चीज़ को देख लें, कोई काम को देख लें, किसी ने ऑफिस जाना हो, किसी ने घर जाना हो, किसी ने गाड़ी चेंज करनी हो, किसी ने जहाज़ चेंज करना हो, ट्रेन। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बारी आ जाए। यही वजह दीगर मुआशरों की निस्बत यहाँ पे मौत भी जल्दी आ जाती है, उम्र घट है। बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छा बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो सिलसिला है ट्रांसमिशन का, जिस तरह आपने कहा कि जी इलेक्शंस आते हैं, फिर अगला इलेक्शन आएगा, 5 साल के बाद आएगा, ट्रांसमिशन भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। आप देखें, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, हमेशा अगर आप पिछले इलेक्शन को भी देखें तो गैर हतमी नताइज जो हैं वो लोग ढोल भी बजा लेते थे, मिठाई भी खा लेते थे, सारी चीज़ें कर लेते थे। अब चूँकि हालात आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते जा रहे हैं, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं जो अब ना आप बयान कर सकते हैं ना मैं बयान कर सकता हूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि बयान भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि पहला जो, जिस तरह आपने कहा, मुस्तनद जो भी रिज़ल्ट है वो अनाउंस होगा, तो उसके बाद आप देखिएगा कि एक होप आ जाएगी कौम में, और कौम ये समझेगी कि आप दूसरे रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी आप देखेंगे जिस तरह, बिल्कुल आप बात कीजिएगा आखिरी जी, अभी आप देखिएगा कि जैसे ही रिज़ल्ट होगा तमाम चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। जो एक बिल्कुल इस वक्त क्यास की सूरत हाल है, उससे आप निकल आएंगे। बात यह है कि जब तक इलेक्शन नहीं होता ना जी, इलेक्शन से पहले का जो सिनेरियो बिल्ड होता है वो जलसों जुलूसों से ही होता है, वो कैंपेन से ही होता है, वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज से होता है, उनके बयानिए से होता है, उनके मंशूर से होता है। अगर आपने इन सारी चीज़ों से ये अखज़ कर लेना है कि इलेक्शन का नतीजा क्या होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो गैर मुनसफ़ाना होता है।
वो इलेक्शन के दिन ही फैसला होना होता है कि किसको Exactly. कबूलियत मिलनी है, किसको नहीं मिलनी। तो उससे पहले जो एक राय होती है ना, वो हम राय बनाते हैं पिछले इलेक्शंस का डाटा देख के कि भाई माजी में अगर 5 इलेक्शन हुए या हैं क्या तो हुआ, इस पार्टी रुझान की क्या था? कारकर्दगी किसकी अच्छी थी, कि कौन सा कैंडिडेट का निस्बतन बेहतर एक था, और अगर वो इस वक्त कैंडिडेट मौजूद है तो उसको कितना वोट मिल सकता है, कितना नहीं मिल सकता, उसके ऊपर एक एनालिसिस ड्रा होता है। अच्छा सुजात लेकिन अनवर साहब, लेकिन सुजात अनवर साहब, लेकिन लेकिन मैं सिर्फ ऐड कर दूं, ग्राउंड रियलिटीज भी होती है ना। 5 इलेक्शन तो आप ये कहते हैं कि इसने क्या वोट लिए, हाँ, कितने जी। वोट लिए, 1 मरतबा जीता, 2 मरतबा जीता, या 5 इस मरतबा जीता, दफा जी। ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, जी, जी, वो इसको भी- ये छोड़ गए हैं, वो छोड़, इसने पार्टी छोड़ दिया, ये जरूर एग्जैक्टली लेकिन वो भी इलेक्शन से पहले का एक एनालिसिस ही हो सकता है, एक राय हो सकती है ना। हतमी राय तो इस नतीजे के बाद और सामने दूसरा आएगी। दूसरा अच्छा फेज कि जो नतीजा दूसरा फेज आपने पहला फेज, दूसरा फेज इलेक्शन के दिन है, इलेक्शन के फिर दिन उसके जो बाद इंतजार है कि वोट जो क्या आ रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहे हैं शहजादा हर साहब, polling जो station। महजब डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे एग्जैक्ट पोल होता है कि वोट पा के निकलिया बंदा बाहर, उन्हें को पूछा किसनू पाया, फिर उन्हें एक एवरेज कट के, मसलन अमेरिका और बरतानिया में वो वोटिंग के दौरान ही एक ना प्रायोरिटी calculation शुरू हो लगा होता है वहाँ जाती है कि भाई वहाँ से कौन जीत रहा है, वहाँ से कौन जीत रहा है। लेकिन वोट उधर भी काउंटर लगा नहीं, होता है वहाँ उधर पे। भी हाँ, वो उधर कहते हैं- अपसेट हुआ था ना जिस दफ़ा ये पहली दफ़ा ट्रंप जीता था तो उनका सारा मीडिया फ्लैट हो गया था, जो जैसे इस दफ़ा नहीं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया डिसीव पब्लिक हुआ इतना वो संजीदगी से नहीं लेते ना कि गिराओ जलाओ, अभी वो देखिए, करो, वो क्या कहते ये हैं, जो हो अमेरिका सकता की है बात गलत हो की गया। है, ओहायो स्टेट ज़ाहिर है कहते वो हैं जो महज़ब, जीता मैंने है पहले कहा कि वो वो- हमेशा अच्छा, क्योंकि जीत बार जाता बार है, जो है लेकिन महज़ब सोसाइटी की और महज़ब माशरे की भी बात की, तो हम सियासी इक़दार की बात नाज़रीन करते हैं। इखलाकी अक़दार डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, इसकी अहमियत, इंपॉर्टेंस, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी होते हैं, इखलाकी अक़दार पर पॉलिटिकल फोर्सेस को अपने अंदर सफ़ों के अंदर इस पर कितना फोकस रखना चाहिए? देखिए, हमने इब्तिदा में ही बात की और मैं शुक्रगुजार हूँ सजाद साहब का कि उन्होंने उसकी तायद की। देखिए, सियासी जमात जो है ना, वो करती ही तंजीम है, सोसाइटी को निचले दर्जे तक ले जाके उसको ऑर्गेनाइज। आप ये देखें कि बहुत सारी नज़रियाती जमातें हैं या कुछ कॉम्प्रेस जमातें हैं या लेफ़्ट की हैं जमातें, वो क्या करती हैं, वो लोगों को ऑर्गेनाइज कर देती हैं किसी एक ख्याल पर, किसी एक नज़रिए पर, और उसके अंदर वो अपनी जो अखलाकियात जिस पे वो यकीन रखती हैं वो उसका पाबंद कर देती हैं। अब आप ये देखें कि अब हमारे यहाँ यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी या दूसरी बड़ी जमातें, इनके दरमियान एक बड़ा एक शानदार ताल्लुक़ होता था ज़ाती सतह पर। मसलन ये जो मौलाना मौदूदी थे और उनकी वो जो वकील फौत हो गई हैं लाहौर की, आसमान जहां आसमा जहांगीर, इनके अब्बा की दोस्ती थी। जुल्फकार अली भुट्टो और- मौदूदी साहब को और- जो कहा था कि और आपको उनसे कुदरत मौलाना संसार कर मौदूदी रही है। अंग्रेजी सीखा करते थे। अब आप ये देखिए कि पोल अपार्ट है ना, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन डायलॉग का वो एक ट्रेडिशन था है ना, कि डायलॉग, तो ये चीज़ होती है। बल्कि थोड़ा मुझे सा जरा लतीफ़ा हल्की याद तरफ आ भी गया, आ जाए, जुल्फकार हल्की अली तरफ भी आ भुट्टो जाए। गए साहब, इनसे मिलने के लिए मौदूदी साहब से। एक मिनट में बताता हूँ। तो मौदूदी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको गुर्दे की पथरी थी। जोश तो वो उन्होंने कहा कि वाह, कुदरत आपको अंदर से भी संसार कर रही है। यानी उस वक्त तंजो मजा होता था। आप ये देखें ना, आज बल्कि कोई अगर बर्दाश्त ये करेगा बात ये हो बात? गई है तो मौलाना मौदूदी से कुछ लोग आए, अब वो भी बड़ा अहम हल्का रहा है, मियाँ वाली। तो वहाँ से लोग आए तो उन्होंने कहा मौदूदी साहब हमें मियाँ वाली के लिए वक्त चाहिए। उन्होंने कहा जो पहले ही मियाँ वाली है मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, देखें सजाद बुखारी साहब, हमने भी बात की कि NA-11 NA-11 शागला और मालाकंड डिवीजन का अहम हल्का है और मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर और बड़े अहम और ऊंचे लम्बे बिल्कुल, अमीर अमीर मकाम मकाम वो है और सैयद फरहीन जो है वो आगे जा रहे हैं। तो ये भी मैं देख रहा हूँ कि मैं वहाँ जब देख के आया था तो सूरत हाल कुछ और थी। अच्छा, शांगला के हवाले से जो है हमें समझने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले एक सियासी जमात जो है उसका गढ़ रहा है, उसने बहुत काम भी किया, लेकिन हमने ये भी नज़रअंदाज नहीं करना कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स या सियासी जमातों के जो इंटैक्ट रहे हैं अपनी सियासी जमातों के साथ बहुत मुश्किल हालात में। अमीर मकाम इज़ वन ऑफ देम, जिन्होंने, जिस तरह हम सरदार मोहम्मद यूसुफ की बात करते हैं NA-14 से जो इस वक्त कैंडिडेट हैं PMLN के, इसी तरह जो अपनी सियासी जमातों के साथ इंटैक्ट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको
पॉलिटिकली बेनिफिशियरी आपको नजर आएंगे, उनका वोट जो है वो भी इंटैक्ट है काफी हद तक, क्योंकि इसमें भी अभी तक 54 पोलिंग स्टेशन हैं, यानी NA 11 शांगला, उसमें सिर्फ 54 पोलिंग स्टेशन का अब तक रिजल्ट हमारे सामने आया है, और अभी तो रात बाकी है, अभी तो इंतजार बाकी अभी है। तो पार्टी शुरू हुई है जी। हाँ जी। अच्छा जी, गुरसी साहब फिर उधर ही चलते हैं, थोड़ा सा इस तरफ तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ पहाड़ पसंद है वो करने। ये बाकी पेशावर को देख लीजिए, या डेरा इस्माइल खान की बात आई कि उसमें वो क्या थे वो लंबे बालों वाले, अब छोटे गंडापुर के बाल, गंडापुर साहब, और फिर वो अली अमीन गंडापुर, कुंडी साहब भी हैं, कुंडी फैसल पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं और डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं और तर्जुमान हैं, तो उस हल्के में क्या देख रहे हैं? अच्छा, आप देखें कि जो अगर देखा जाए बाहर से, जिस तरह आप तो उधर गए हैं सारा कुछ, लेकिन अगर बाहर से उसको देखा जाए तो आपको नज़र आएगा कि जहाँ से मौलाना फजल रहमान को कोई नहीं हरा सकता। और अगर वैसे भी देखें, और फैसल करीम कुंडी खुद भी आपने देखा है कि स्टेट मिनिस्टर भी रहे और उनको बड़ा अब्लाइज किया गया, 1.5 साल तकरीबन रहे, उन्होंने काम शाम भी किए, यंग भी हैं, फिर TV पे आगे भी बात करते थे, फेस था, लोग जानते भी थे। लेकिन बात यही है कि जो शहजादा साहब ने एक बात की थी कि बयानिया जो था ना, वो इतना मजबूत था कि वो बच्चों के, वो बड़ों के, वो घर वालों के दिमागों में बैठ चुका हुआ था, और उसको काउंटर नहीं किया जा सका। आप देखें कि आज पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो चारों सूबों में जाके जलसा कर सकता। बिलावल ने ट्राई की है, सारा कुछ किया है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। अभी आप देखें कि आपके पास कोई भी नहीं, ऐसी क्या ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, क्या ये दुरुस्त होगा नैरेटिव बिल्ड करना? परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स का है। ये आपका ये बात बिल्कुल आप, ये आपकी बात, ये बयानिया तो कुछ मुझे भी नहीं है। आप ये बताएं मुझे कि कितने लोग मंशूर पढ़ते हैं पाकिस्तान में? मेरा नहीं ख्याल कि 10% से भी। तो फिर इसी सेंटीमेंट का इस्तेमाल होगा, ये इमोशनल किया जाएगा। असल बात ये थी कि ये एक पूरा एक क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल कुव्वतें थी आपके पीछे, उनकी फंडिंग थी। अब हमारे ऐसे भी मुल्क हैं जो कि हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करते थे, उनका यही काम था कि किसी तरीके के साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट को एक दफ़ा गिराने की कोशिश की जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन कोशिश तो हुई ना, वो तमाम वो उनका एजेंडा था। तो वाशिंगटन के नंबर से अगर, और वो 3-4 हिंसों के नंबर से अगर मैसेज आ रहे हैं किसी शख्सियत के, और एक एक हल्के के बारे में, और यहाँ से नहीं आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा फैज़ साहब, ये जो आपने बड़ी बात की है, मैं टेक्निकल आपको बात बताऊं। मैं इस्लामाबाद से जैसे ही एंटर हुआ एबटाबाद में, मेरे मोबाइल पे एक बेल बजी, तो मैंने अपनी फेसबुक खोली, तो वहाँ पे तमाम जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जिनको एक जमात की हमायत हासिल थी, उनके पूरे के पूरे मैसेजेस आना शुरू हो गए। उनका हल्का कौन सा है, उनकी यूनियन काउंसिल्स कौन सी हैं, उनका नीचे जो वो है खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई सीटें, उनकी प्लानिंग आप चेक करें। मतलब उन्होंने घर घर तक हर एक को मैसेज दिया था। अच्छा, ये जो बयानिया की बात है, मैं ज़रा एक बात कर लूँ। सर जरा करना है सर, क्योंकि हमने थोड़ा आगे भी बढ़ाना है और बयानिया पर ही स्पेसिफिक रहना है। बयानिया क्या है? बयानिया ये है कि जो आपका माफ्यूज ज़मीर है, वो आपका बयानिया, ये सफ़ेद कागज़ है, आप इस पर लिखें, ये आपका बयानिया। अब इसके ज़रिए आप नफ़रत फैलाना चाहते हैं, मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहते हैं, डिस्ट्रक्टिव बात करना चाहते हैं, ये आपका कंटेंट है। असल बात क्या है? असल बात ये जो फारूक आदम साहब ने कहा था ना कि सियासी जमातें मुनज़्ज़म करती हैं लोगों को, मुनज़्ज़म करती हैं जमहूरियत के लिए, एक दूसरे के लिए स्पेस पैदा करने के लिए, एहतराम के लिए, इसलिए नहीं करती कि नफ़रत के लिए या लड़ने के लिए। जब लड़ने के लिए लोगों को मुनज़्ज़म किया जाता है या नफ़रत के लिए मुनज़्ज़म किया जाता है, लाहौर हाईकोर्ट बार से जब खिताब करे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और जब वहाँ नारे लगे तो उन्होंने कहा मैं रोकूंगा नहीं। और ये चीज़ चाहिए हर तरफ से कि ये सारे चीज़ें मिल के, इख्तलाफी नोट भी होते हैं और दूसरी जमातों के कारकुन नारेबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन उसे टैकल करना। और बिलावल भुट्टो का जिक्र किया गौरसी साहब ने कि उन्होंने पूरे मुल्क में जलसे किए। बिल्कुल। अच्छा, वो पजीराई मिली या नहीं मिली, लेकिन उनका जो वोट बैंक है ना, पिछले इलेक्शन में आप देखिएगा इस दफ़ा की प्रोजेक्शन में कि सारे चारों सूबों में उसकी रेशो में इजाफा होगा। ठीक है। और इसमें एक चीज़ जो बड़ी अहम है डॉक्टर साहब, आपकी भी इजाज़त से, क्योंकि हम बात कर रहे थे बयानिया की, बात कर रहे थे, हेल्दी डिबेट्स हुआ करती थी शहजाद जुल्फ़िकार साहब, जब कोई भी एक घर में 3 से 4 सियासी जमातों के फॉलोअर्स मौजूद हुआ करते थे, बड़ी हेल्दी डिबेट होती थी, डिफरेंट ओपिनियन हुआ करते थे। लेकिन अब एग्रेशन, पोलराइजेशन,
यानी माइट इज राइट पे जनाब कि नहीं जी मैंने जो कह दिया बस बात खत्म हो गई। आपको लगता है क्या ये आइन के लिए, जमहूरियत के लिए ठीक है? साहब आपकी इजाज़त से देखें, बात जो इन्होंने की बड़े इम्पॉर्टेंट है कि सोसाइटी को रास्ता कौन दिखाता है? पॉलिटिकल पार्टीज दिखाती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बयानी पे आ जाएं कि तू तरह पे आ जाएं, ठीक है ना, तो फिर मुझे बताओ नौजवान क्या क्या करेगा? नौजवान ने तो वही सीखना है। घर का बड़ा अगर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं बच्चों पे तो असर पड़ता बिल्कुल है। फॉलो तो अच्छा, बयानियों की जो बात की है इन्होंने भी ये अच्छा सर, बढ़ाएंगे उसको। कामयाबी क्या थी बयानी की? असल बात तो ये है। वो मैं को देखें, बयानिया बदलता रहता है। इन्होंने जो एक डॉक्टर साहब ने बात की इश्यूज पे, बात बयानिया तो एक वो है, एक टेम्परेरी चीज़ है, उस पर आपने फ़ायदा लिया या किसी को नुकसान, खुद फ़ायदा लिया या किसी को नुकसान पहुंचाया या किसी और को फ़ायदा दिया, वो हो सकता है। लेकिन बात इश्यूज़ की है। अगर आप इश्यूज़ की पॉलिटिक्स करेंगे उसका देरपा असर भी है और उसका लोगों को भी फ़ायदा है। वरना बयानिया तो आपने एक बनाया, बयानिया उसके बाद ज़ाहिल हो गया, वो दोहरानिए की शक्ल इख्तियार कर गया, सिचुएशन चला गया, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वही बोलते हैं लोग धोखा देने वाली बात है। तो फिर बयानिया कहिए। डॉक्टर साहब आप ऐड करेंगे? जी आप बड़ी काम इस हवाले से। 1967 में अमेरिका में लोगों का सियासी अमल, इंतखाबी अमल से वो दूर हो गए, एलिनेट हो गए, जानबूझ के अवाम हो गए। उस पर रिसर्च हुई और पता ये चला कि बाज़ औक़ात पॉलिटिकल बयानिए का जबर इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि आप जवाब में कोई अकल की बात भी नहीं सुन पाते। इसका हमने मुज़ाहरा देखा है कराची में अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में। इसी तरह से कौमी सतह पर हमने मौजूदा हालात में ये चीज़ देखी। जब आप जिक्र कर रहे थे डेरा इस्माइल खान का कि वहाँ यानी दो लीडरों की आपने बात की, NA44 बड़ा हमल का जी, मौलाना फजलुर रहमान की बात किसी ने नहीं सुनी, फैसल करीम कुंडी की किसी ने बात नहीं सुनी, लॉजिक से नहीं सुनी, ताकतवर बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, किसी ने नहीं सुनी। तो ये वो बयानिए का जबर है। अब जानने की बात यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। इसका पहला नतीजा यानी फौरी तौर पे तो जो एक जज्बात के यानी वफूर में जो भी हो जाए, आप जिस तरफ भी चले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता वही लोग जो उस बयानिए के असीर हो जाते हैं दरअसल सियासी अमल से दूर हो जाते हैं। और सियासी अमल से जब दूर होते हैं एक खला पैदा होता है, वो खला मुल्क को या सोसाइटी को गैर जमहूरी निज़ाम की तरफ लेके जाता है। एक पहलू उसका ये है। दूसरा पहलू उसका ये है कि जो कैरियर बनता है उस प्रोपोगंडे का, उस नैरेटिव का, यानी मीडिया या जो मीडियम उसका कैरियर बनते हैं, बिल आखिर वो भी डिसक्रेडिट हो जाते हैं सोसाइटी में। तो हम इस खतरे से दो चार हैं। खतरे से दो चार हैं जी फैज साहब। ख़तरा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में सजाद बुखारी साहब। उसकी वजह यह है कि अगर ये सारी बातें जिस तरह मेरे सीनियर्स भी कर रहे हैं, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, कि हमें फिर किसी इज्तिमाइयत की तरफ तो बढ़ना होगा। बिल्कुल। अब बजाय ये कि मैं आ गया हूँ तो मैं ऐसे नारे लगा दूँ और लोग पीछे लगा लूँ, ठीक है, होता है, आइडियलिज़म भी होता है, लोग पीछे भी चलते हैं। और हमने तो इस ख़ास तौर पे हमारे ख़ित्ते में तो ये देखा कि जो भी नारा मस्ताना लेके आए वो कोई आलम की सूरत में हो, सियासतदान की सूरत में हो, वो धमाल की सूरत में हो, लोग लग जाते हैं। लेकिन हमें देखना ये होगा कि अल्टीमेटली फ़ायदा किधर है, नुकसान किधर है। और पाकिस्तान का फ़ायदा हमें बहरहाल सबसे अहम मुकद्दम होना चाहिए हमारे लिए। और फिर उसके बाद देखिए फ़रोई इख्तलाफ भी हैं, पर्सनल लेवल पे भी लोग चले जाते हैं, जिसको मेरा ख्याल है हमें अब छुटकारा हासिल करना होगा। हमें एक नुक्ते पे, और वो नुक्ता है जिस तरह मैं कराची में खड़ा था ना, तो मैंने वहाँ पे किसी आम सड़क या एलीज के अंदर नहीं मैं गया, छोटी शाहराह पे नहीं, मैं शाहराह पाकिस्तान पे खड़ा हो गया कि मुझे शाहराह पाकिस्तान पे चलना है। और जिस पे चलूँगा तो सारे सूबे भी और तमाम इकाइयाँ भी और तमाम तबकात भी उस पर रहेंगे तो पाकिस्तान की करेगा, वरना अब स्यापे जो है वो हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और हेल्दी डिबेट्स होनी चाहिए नाज़रीन। ये बहुत आम है क्योंकि हम पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की तवज्जुह से मुख्तलिफ हलकों में गए और फैज़ी साहब का भी यही एक्सपीरियंस हुआ। बल्कि उमूमी तौर पर हम ये देखें तो माइक पकड़ के जब हमने पूछा कि आप किस लीडर को वोट देना चाहते हैं, तो उसने लॉजिक पे कम, जज्बात से ज़्यादा काम लिया। हमने ये कहा कि व्हाट इज़ द रीज़न, आप किसी को वोट देना चाहते हैं, आप उसकी किस परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश हैं। तो परफॉर्मेंस पर बहुत कम बात हुई। तो हमें ये चाहिए कि हम
परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा बढ़े। किस लीडर ने, किस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने दौरे इक़्तिदार में वो डिलीवर किया जिसकी आप तवक्कुआत रखते थे? क्या तवक्कुआत के बरक्स ऐसा हुआ? बाबर गौसी साहब, आपकी तरफ एक दफ़ा दोबारा आना चाहेंगे। हमने बहुत सारे हलकों पे बात की, कराची सेंट्रल NA 250 पर हम बात करना चाहते हैं थोड़ी सी। नईमुर रहमान जो है वो पीछे नज़र आ रहे हैं। वही बात है कि हमने अगर रैलियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा रैलियां हमने देखी कराची में इंतखाबात से बहुत पहले ही। उनको लीड करते हुए हमें नईमुर रहमान नज़र आए, फिर उन्होंने लोकल बॉडीज़ में काफ़ी हद तक कम बैक किया। अब जो मुकाबला होने जा रहा है उसमें अभी भी हम देख रहे हैं 30 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट सामने आया है। तो कराची जो है वो किस तरफ जा रहा है? रोशनियों का शहर, हमारा 70% अच्छा, रेवेन्यू है वहाँ की से। अगर हम बात करें तो वो उसकी जमात इस्लामी में भी एक बहुत अच्छा उसका मकाम है, लोग भी उसको पसंद करते हैं, डाउन टू अर्थ बंदा है। अभी देखें जो ये नाज़म बने हैं, ये जो मेयर बने हैं ये कराची के, भी तो उनके मुकाबले में था, लेकिन चूंकि वोट भी इनके पास ज़्यादा थे लेकिन नहीं बन सका चूंकि इसलिए कि वो आज़ाद अरकान के दोस्त गायब हो गए। दोस्त गायब हो गए। तो अभी अभी आप अफगान अक्सर गायब हो जाते जी, अभी आप देखें कि उसके बावजूद वो इलेक्शन लड़ रहा लगता है है, कि वो खास लेकिन बात हमारे करते हैं। जो अगर कराची की बात की जाए तो MQM जो है ना, MQM इलेक्टेबल्स है, वहाँ पे उनका हर तरह से बड़ा असर रसूख है। वो दूसरा ये समझते हैं कि MQM का बंदा अगर जीतेगा तो किसी न किसी इक़्तिदार में आ जाएगा, किसी पार्टी। नहीं वैसे इस दफ़ा ये हुआ है कि MQM के हवाले से ऑन रिकॉर्ड है ये बात, और एक नहीं, खालिद महमूद सिद्दीकी साहब हों और डॉक्टर फारूक सत्तार हों, आसिया इसहाक हों उनकी उम्मीदवार, या उनकी सेनेटर खालिदा अतैयब हों, उन्होंने ये बाकायदा तौर पे स्क्रीन पे कहा, मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने ये बात कही कि हम इस दफ़ा वजारतें नहीं ले रहे। हमारी जिन जमातों से एडजस्टमेंट हुई है, इत्तेहाद हुआ है, अगरचे आप मुस्कुरा रहे हैं कि वो वजारतों के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मुझे पता है चले आपका वो तो अंदर ठीक है, आप यही शरारती कहते है ना, अच्छी लेकिन वजारत मसला लेने के लिए कहते हैं, मसला हमने ये, वजारत नहीं उन्होंने लेनी। शहजाद साहब इस दफ़ा ये कहा कि हम वजारतें नहीं लेंगे, हम एक नुक्ते पे सबसे इत्तेहाद कर रहे हैं, वो ये है कि अगर सूबाई खुद मुख्तारी के बाद मकामी हुकूमतों को आप खुद मुख्तारी देंगे तो हम आपके साथ हैं। और उनका ये कहना था कि तमाम ये फैज़ल साहब, ये वजह ये है कि उनकी जो पॉपुलेशन है उनकी तरफ से काफ़ी प्रेशर है। यस, एक वजह और भी है। वजह यह है कि उन्होंने मुआहदा किया है मुस्लिम लीग नून के साथ मुकामी जो और GDA भी है और उसमें, उसमें GDA JUI भी है उसमें। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि सिंध के पर्सपेक्टिव में मुस्लिम लीग नून तैयार हो गई ये मुआहदा करने के लिए कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो सूबे से एक बजट लेकर आपको जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनको देंगे, जो जिसको प्रोवेंशियल वो फाइनेंशियल कानून साजी के जरिए। कानून साजी की जाएगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि यार जब एम्फसिस किया जाता है कि कराची में मेयर होना चाहिए, कराची में इख्तियारात की मुंतकली होनी चाहिए, वो लाहौर में क्यों रोक दी जाती है? मज़ेदार बात है कि लाहौर में कितने अरसे से बल्दियाती इलेक्शन हुआ ही नहीं, ना इमरान खान के ज़माने में और ना बाद में। मुस्लिम लीग ने तो कराया, वो इमरान खान ने उसको खत्म कर दिया। जी, सर, इमरान ने आगे वो खत्म कर बहुत पुरानी बात है, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं आप। मैं अभी की रिसेंटली बात कर रहा हूँ ना, कराची में तो पिछले साल इलेक्शन हुआ, पूरे तमाम पंजाब में सूबों में कहीं हुआ नहीं है, लेकिन इलेक्शन इसमें हुआ। डिले कर दिए KP में, सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पंजाब में कभी भी मेट्रोपॉलिटन को पावर नहीं दी गई, लेकिन उधर चूंकि पॉइंट स्कोरिंग थी, उधर MQM मैं की उसमें बात मैं मान थोड़ा ली। ऐड कर दूं, मेरे ख्याल उधर एक और वही अगेन फिर हम नैरेटिव की बात कर रहे थे, एक नैरेटिव बनाया गया कि पीपल्स पार्टी ने कराची को इग्नोर कर दिया। ठीक है, ये हालांकि उनका वो अपना मुर्तज़ा मेयर वहाब बनाने में कामयाब हुए, लेकिन वो कहते हैं कि गटर उबल रहे हैं। खासकर अभी बारिशें हुई, आपने देखा कि वो उसको वो नैरेटिव वो कर रहे थे कि देखें। वैसे शहजादा खान साहब, ये मैं लंबी इसको बहस कंप्लीट है। कर लूं, मैं आपको बताऊं 6 घंटे लाहौर में बारिश होती है ना तो मॉडल टाउन नहीं, और मैं गुलबर्ग उसको और जरा डिफेंस भी कंप्लीट डूब कर दूं। जाता है। सैयद अनवर साहब, हाँ। वो उन्होंने जो मौसमियाती तस्वीरें तब्दीली- चलाई, उन्होंने कहा देखें ये कोई काम नहीं हुआ। आपने देखा कि उसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने भी फिर चलाया कि मैं शाबाश उनको देता Yes. हूं कि कई घंटों में उन्होंने पानी जो है उसको जो है साफ कर दिया। तो ये भी एक देखिए, लेकिन सियासत में टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। सजाद साहब जो और कह रहे हैं कि जी मौसमियाती तब्दीलियां होती हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियां हर वक्त तो नहीं होती ना, वो तो कभी कभी होती है ना। देखें, कि यार जिस तरह देखो, मौसम कराची बदल का गया, जो- देखिए, हर वक्त तो नहीं। कराची का डॉक्टर साहब, कराची का तजाद और भी है। कराची का तजाद एक और भी है। नहीं वैसे इलाज कोई डॉक्टर ही है। जैसे NFC है ना, इसी तरह से PFC भी होना था। ये कानून का तकाजा है, ये नहीं हुआ जी। इस वजह से आपके जो बल्दियाती इदारे हैं वो उससे महरूम रहते हैं ऑटोनॉमी से। Yes. एक पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू एक नफसियाती है कि जब भी कभी
डिक्टेटर आया, मार्शल लॉ उसने लगाया, तो बलदियाती इदारों को मजबूत उसने किया। पॉपुलर नहीं सर नहीं, उसने उसने अपनी पॉपुलर ताकत के सियासी लिए जमातों किया। के खिलाफ हाँ, इस्तेमाल किया। यही कह रहा तो हूं। एक ये एक यानी नफसियाती किस्म का उसमें एक रुकावट है। एक नफ्सियाती लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात है नफ्सियाती उसमें। रुकावट है, लेकिन बात यह है कि वो असूली बात है वो जो जिसको पीएसपी बोलते हैं, पीएफ, वो असूली वो बात होना है चाहिए। और वो यूनिफॉर्मिटी के साथ होना यही- चाहिए। यही वो वजह है। बलोचिस्तान में भी होना चाहिए, वो फैजी पंजाब साहब, में आप भी ये यही होना देखिए, वजह चाहिए, नहीं, कराची में यही भी होना वजह है चाहिए। कि पॉलिटिकल पार्टीज इसीलिए आईनी तरमीम की बात हो रही है। कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट सर, मजबूत होंगी सर, तो फिर हमारे वो ये समझते हैं नहीं कि सर, असेंबलियां उनके कमजोर सर हैं। आप नहीं सर, देखें उनके बंदे ही लग जाते डिक्टेटर हैं। आए या पॉलिटिकल जो है जमहूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर आए, 2001 का जो बल्दियाती निज़ाम था वो पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन निज़ाम था। जितने काम हुए मुशर्रफ के दौर में, जितने मैं बहुत से लोग, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, नहीं, बहुत से इसको बहुत से opinion उसका बहुत से उसने लोग आपका जो है district management नहीं, group बहुत तबाह से कर तो दिया। एक तो ये और पूरा बात निजाम बढ़िया खराब हो है। बहुत मैं से डॉक्टर साहब लोग आपसे और MNA अपने छोड़ तमाम के guests से वापस आ गुजारिश जाओ, करूंगा वापस आ जाओ। कि आप लोग हम डिबेट भी कर रहे हैं और कोशिश ये करते हैं मेरा ख्याल है कि भाई साहब? हमें अच्छा लगता है, बायस रहमत हैं आप लोग कि हमें आप पुरानी बातें सुनाते हैं। पुरानी लेकिन बातें? बात ये है यार ये कि नए लोग ये तो पुरानी नई बातें बात कर रहे हैं, हमने तो नहीं, ताज़ा बात की लेकिन है। ये है कि अगली बात भी कोई अच्छी करें, कोई जो बच्चा देख रहा है वो भी ना कहे कि उन कहाँ तक पीछे जाएंगे। जी। आगे बढ़ना है, हमने मुकाबला करना है, हमने मुआशी तौर पे आगे बढ़ना है। हमने बच्चे ने तो देखकर- फैसला कर दिया है जी बच्चे ने तो फैसला कर मुआशी अहदाफ क्या है हमारे तो फैज नहीं साहब? फैज साहब, क्योंकि हम कोशिश ये हमारी ये रहनी चाहिए Yes. कि हम अपने देखने वालों को ये बताएं कि हमारे माशी अहदाफ क्या हैं, हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है, ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर पर हमारे क्या चैलेंजेस हैं। एक मरतबा फिर मैं दोहराना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को और मकामी जो इंतज़ामिया है उनको भी और लेवीज को भी खराज कि तहसीन जिन्होंने पेश करना चाहिए। बहुत खूबसूरत अंदाज से इतने हसास पोलिंग स्टेशंस पर जिस तरह खिदमात सर अंजाम दी और सर्द मौसम के और बावजूद और अगर देखा जाए कि नहीं, हम जानों का जो- नजराना जानों का देखिए, ये नजराना बहुत बड़ी तादाद है। खारान में क्या नहीं हुआ? जी, अभी अभी पंजगुल अभी हुआ, शहजाद खरान साहब, डॉक्टर साहब, अब इशू ये है कि आप माजी में चले जाएं, 2013 के इलेक्शन में कितने हजार कत्ल हुए थे और क्या क्या हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी के किसी एक दो वाक़यात अफसोसनाक, अल्लाह ताला गरी की रहमत करे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजीद हिम्मत दे और हमें उनके पीछे खड़ा होना है फॉर श्योर, पूरी कौम को इज्तिमाई सर सतह ये पे। बाकायदा एक लेकिन- प्लान किया गया Yes, था और जो मच के हवाले से हम बात करें और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह पेशावराना अंदाज से उसे काउंटर किया, क्योंकि बलूचिस्तान एक बड़ा महाज इसलिए भी है कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, बिखरी हुई आबादी है, उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बिलखुसूस एफसी काम कर रही है, तो हमने इनको भी अपने साथ देखिए, लेकर मैं चलना है। यही ये अर्ज एक कर रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ खराज सजाद तहसीन साहब, पेश करने की मैं जरूरत है कि सजाद आज का अनवर- दिन बड़ा पीसफुल गुजरा। बहुत मैं वही peaceful कह रहा हूँ कि और- माजी में देख लीजिए और इस दफा अंदेशे वसवसे और फिर डिसइंफॉर्मेशन और फेक और दूसरा न्यूज़ इलेक्शन और- कमीशन की Yes. भी तारीफ बनती है और ये कि मेरा वो ख्याल जो है ये- कहा जाता था बिल्कुल फेयर एंड सर्विस जो बंद की है 4 करोड़ 15 लाख वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर्स में इजाफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई अहम जो ये डेवलपमेंट थी, इसको खराज तहसीन पेश करने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ वोटर्स में इजाफा करना और उसमें सबसे बड़ी तादाद नौजवानों की जिनकी उम्र 28 से 25 साल है, ये हमारे इकबाल के शाहीन हैं जिन्होंने मुस्तकबिल का तयन करना है, मुस्तकबिल का फैसला करना है। बड़ा अहम दिन था, बड़ा अहम मार्का और जमहूरियत का तसलसल जिसका हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि अच्छा मैं पाकिस्तान बुखारी साहब, मैं जहाँ चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे इदारे, वहाँ पे हमें पीटीवी की भी बात करनी चाहिए और हमारे जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं जो सारा कुछ लेके चल रहे हैं और रातों को जाग रहे हैं और सारे सुबह को उठ कर और यहाँ के जो मैं ये हर कारखाने लेवल चला पे रहे हैं। मैं हर लेवल पे बात करूँगा, कैमरामैन हैं, इंजीनियर्स हैं, वो हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो हमारे एंकर्स हैं, न्यूज़ रूम में बैठने वाले हैं, जनरल मैनेजर हैं या दीगर लोग हैं, उन्होंने भी जिस तरह मेहनत शाका की है और मुसलसल वो लगे हुए हैं और एक टांग पे मैं कहूँगा खड़े होते हैं बाज़ दफ़ा कि यार ये भी करना है, तो ये भी करना है। लिहाजा ये सारी मिल के कोशिश करनी है और मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह हम गैर जो है मुस्तनद नताइज नहीं दे रहे, गैर हतमी और गैर सरकारी के चक्रों में हम पड़े हुए हैं, हम इसीलिए रुक जाते हैं बाज़ दफ़ा कि जब तक कुछ सॉलिड चीज़ ना आए, तस्दीक शुदा ना आए, तब तक हम वो चीज़ आगे ना फैलाएं। और ये तमाम तर जितने भी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे जो स्टेट चैनल्स हैं उनका यही काम होता है, सिर्फ पीटीवी पे हम
डेफिनेटली स्टेट के साथ हैं और लोग मोतरज़ भी होते हैं कि एक चीज़ क्यों कही जा रही है, स्टेट के साथ हमें चलना होता है। लिहाजा दीगर जितने भी इदारे हैं मीडिया से वाबस्ता, उन्हें भी चाहिए कि स्टेट को, रियासत को, इदारों को सबसे मुकद्दम रखें। फैज़ साहब, आप और उसी ये को आगे वैसे लेके जो है आपने ना चलें। ठीक जी- कहा, और नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें और दोहराना चाहते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो आप ट्रांसमिशन मुलाहिजा कर रहे हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन है। इलेक्शन सिटी में हम इस वक्त मौजूद हैं। एक मुतहर्रिक इलेक्शन सेल हमारा, वेल इन्फॉर्म्ड हमारा जो सेल है, उसने काम किया। हमारी सबसे बड़ी मैनेजमेंट ने, टीम हमारी है, एडमिनिस्ट्रेशन 600 से ज्यादा 600 से नुमाइंदगान ज्यादा हमारे नुमाइंदगान हैं। हैं और हमारे, जो और representative हैं। लेकिन हम वो नहीं करेंगे शोर मचाते हुए कि देखे जी आ गया और ये कर दिया, फटे चला दो, ठकाठक मचा दो। नो, हम ये चाहते हैं कि जब तक तस्दीक शुदा चीज़ें ना हो, सच लेकिन जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल। एक राज तहसीन रह गया कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है, और वो उस पर फिर डट के खड़े हो गए और रियासत के जितने स्टेक होल्डर्स थे उनको इकट्ठा किया उन्होंने, कहा कि ये फिर कराएंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो रियासत भी- एलामिया सामने आया, रियासत भी उसमें चाहती इसकी थी मजीद 8 वजाहत फरवरी होगी। को इलेक्शन हो, उनको भी क्रेडिट देना। रियासत नहीं, को तो हम रियासत दे की चुके तो हम क्रेडिट दे रहे हैं, वो रियासत चाह को रहे तो दे देखें- चुके हैं क्रेडिट, देखें फैज़ साहब। काजी फायज ईसा साहब, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो उनका बैकग्राउंडर आप देखें और फिर पता चल जाएगा ना कि वो पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए उनके ख़ानदान की खिदमत है। और उन्होंने, देयर इज़ नो डाउट, बड़ी उनके हवाले से भी देख लीजिए ना कि तनकीद हुई, उन्होंने कहा यार पर्चे वापस कर दो, तनकीद करने दो बस, लेकिन तहजीब के साथ करो। और यही असल में सबसे ज़्यादा इस अमर की ज़रूरत है डॉक्टर साहब, कि हम इख्तलाफ करें लेकिन तहजीब के दायरे में रहते हैं। अभी ये बड़ी जो समात अखलाक हुई, की जो बात बराह है, रास्त हुई। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को इसका क्रेडिट जाता है कि उसको कवर किया, और ये एक बड़ा एक अहम आप फैसला। अखलाकी इकदार की बात कर रहे थे ना, ये कहाँ से आई हैं? ये तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे, इनके बुजुर्ग, जी, जी, ये जी। वहाँ से काजी आई साहब। हैं। यस, बल्कि अच्छा, ये कायदे जो- आज़म अलैहिर्रहमा ने बुलाया कि आइए, और फिर जिस तरह उन्होंने किरदार अदा किया, तो ये जी, सर ये जो फैजी साहब ने बात की है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब इतनी बड़ी ट्रांसमिशन की है पीटीवी ने, और इन्होंने कहा है कि इसमें एंकर्स, इसमें जिसने जीएम की बात की, डायरेक्टर्स, ये वो नहीं, हमारे इसका- हमारे देखिए, हमारे हमने- दोस्त हैं, हमारे जी, भाई हैं, खाकरो भी, जी, जी, ड्राइवर्स हैं, जी, जितने सारे, भी हैं, मैं- इंसान मैं- सारे बिल्कुल, बराबर ये हैं। मैं- और मैं- इसी तो चक्कर देखें में ना, हमारे हमारे researchers ने बड़ा नहीं, काम किया, हमारे coordinators मैं ने। एक जुमला कहने लगा कि इसी चक्कर में कुछ ताज़ा चाय भिजवा जी, अच्छा, दूसरी बात एक और यानी ये बात- इसका मतलब ये अच्छा, था, ये बटरिंग थी हमारी तरफ से, जब अच्छा, मैं फैजी साहब बात ये सदका नतीजा आना था। जी, वो हम इंतजार जी, में है, मैं जी। अपने को तो नहीं देना ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। अच्छा, फैजी साहब, एक डॉक्टर मैं साहब, रोक के थोड़ी रखूंगा। डॉक्टर साहब, अपर एक नींद बात बताना है कि क्या है? आप, हमने 2013 भी कवर किया, 2018 भी किया, ये भी कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने ट्रांसमिशन देखे, सेट मैं लगे, सारा कुछ 1988 से देख रहा हूँ नहीं, election मैं पीटीवी की बात कर रहा हूँ। पुरानी बहुत जगह से से परेशान क्यों होते? बहुत से हाँ, बहुत देख से रहा हूँ। तारीफ कर रहे हैं, नहीं, सुन बहुत तो से रहे एमडीज यार। के साथ भी हमने काम किया, डायरेक्ट भी किया, लेकिन आप सैयद मुबशर तकीर साहब को खैराज तहसीन पेश करें कि उन्होंने जो बात की है कि एक ऐसा बजट आया था जो करोड़ों में था, उन्होंने 7 लाख में वो काम कर लिया। वाह। तो आप ये देखें कि नहीं, हम आपके ये साथ देखें हैं। 3 करोड़ का काम जो अगर आपने दुरुस्त 7 उत्तर लाख में उठाया। हो जाए तो फिर आप उसको अप्रिशिएट मैनेजमेंट ने करें। और हमारी, आज एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हमारी, no आज doubt। इस ट्रांसमिशन को आपका तमाम प्राइवेट चैनल्स, तमाम तज्जियाकार, तमाम जो भी कंसर्न लोग हैं, फोर्सेस के लोग हैं, वो इसको अप्रिशिएट कर रहे बहुत हैं। अच्छी बात। तो इसलिए इसके साथ साथ उनको बहुत इसका अच्छा, credit जाता है। इसमें मैं बाबर गौरी साहब, क्योंकि सब ने बात की है, तो वी आर पार्ट ऑफ इट, हम जी, आउट ऑफ इट नहीं है, बिल्कुल। हम इसका हिस्सा हैं। और मुझे भी ये शर्फ हासिल हुआ, और ये मैं अपनी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ओपनिंग का मौका दिया। गो के बहुत मुश्किल थी, रात को भी हम बहुत लेट यहाँ से गए, रिहर्सल्स होती रही, और सुबह हम पहुँचे 7:30 बजे। शहजाद जुल्फ़िकार साहब उस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, सजाद अनवर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर साहब, आप तमाम टीम हमारे साथ मौजूद थी। मैं रूहानी मुश्किलात तौर- के- मैं रूहानी आप तौर पे आपके आप साथ रेस्ट था। कर रहे थे। मैं और शहजादा इफ्तिखार साहब सुबह 6 शहजादा बजे जुल्फ़िकार उठ के साहब, आए थे। हाँ बिल्कुल। शहजादा और जुल्फ़िकार। ये नहीं देखा कि नींद हमारी मुतासर हो रही है। हमारी कोशिश ये थी कि हम आप तक इस ट्रांसमिशन को पहुंचाएं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं, और हमारा इलेक्शन सेल जिसने बहुत काम किया, हमारे प्रोड्यूसर्स ने बहुत काम किया। नहीं, क्योंकि हमारे नाज़रीन, जब हम देखिए हेड ऑफ करंट अफेयर्स हैं, हमारे जी। कंट्रोलर्स हैं, हमारे ये जितने भी हैं, जी। और सारे हायरार्की जो भी producers हैं, हायरार्की है। पूरी जी। जी कंट्रोलर इंचार्ज भी हैं, और इस वक्त भी Director जो current हमारे affairs कान भूल में गए आप। बोल रहे हैं वो भी हैं, और सारे के सारे ये एक टीम का काम है बेसिकली, कोई अकेला बंदा। और इसीलिए आज की गुफ्तगू का मरकज़ व महवर भी यही है,
कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन हारने वाला भी और जीतने वाला भी एक मकसद लेके आगे बढ़े कि पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। जिस तरह हम सब इसी मकसद के तहत चल रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पे आने वाले चित्राल से चलता हूँ और फिर मैं बर्फीले पहाड़ों से फिर मैं आता हूँ मैदानों में और रेगिस्तानों में और जुनूबी पंजाब करते हुए वादी मेहरान के दरिया के किनारे आबाद शहर और फिर मैं गहरे पानियों में चला जाता हूँ। तो ये जज्बा यही था, वल्लाह यही जज्बा था कि पाकिस्तान की खिदमत में मैं अपना या मेरी टीम के अरकान या मेरे दोस्त वो कितना हिस्सा डाल सकते हैं, और ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। और हमें पाकिस्तान फैज़ साहब हमें फैसिलिटेट भी किया गया हमारी टीम की जानिब से, हमारी मैनेजमेंट की जानिब से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और करंट अफेयर्स की जानिब से, कि जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया, वहाँ तक पहुँचाया। आपने बात की NA1 की, तो मैं गवादर की इसलिए बात करता हूँ कि गवादर और बलूचिस्तान के जो हालात थे और जो उमूमी तासुर था, और हमें ये क्रेडिट भी जाता है कि हमने पहली मरतबा गवादर के कौमी असम्बली का जो हल्का है NA259 उसकी हमने कवरेज की, और ऐसे हालात में की जबकि बहुत सेंसिटिव था शहजाद जुल्फिकार साहब। तुर्बत में हम देखें कितने वाकयात रुनुमा है। कोस्टल जो मकरान कोस्टल हाईवे है, रातों को हमने सफ़र किया, हमारी टीम हमारे साथ थी, क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि हमें घबराहट थी डेफिनेटली, क्योंकि जान बड़ी प्यारी होती है, लेकिन हमारे अंदर एक जज्बा था कि हमने अपने नाजरीन को दिखाना है कि बलूचिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियाँ कैसी हो रही हैं। और नाजरीन को याद होगा कि जब इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो रही थी 6 तारीख की रात को, तो 3 तलवार पे मैं खड़ा था, और मेरे ये जुमले थे आज भी दोहराना चाहता हूँ कि ये तलवार जो है ना, ये मुल्क पे रियासत पे चलाने के लिए नहीं है, हथियार उठाने की किसी को इजाज़त नहीं है। बंदूक उठाना रियासत का काम है, किसी जत्थे का, किसी फ़र्द का नहीं है। और इन इंतखाबात के बाद हमें फिर से ये अहद करना होगा कि हम वो हरकत नहीं करेंगे जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाए, इस मुआशरे को नुकसान पहुँचाए और आने वाली नस्लों के जो जहन है उनको ख़राब करे। बिल्कुल। और हम अपने मेहमानों की तरफ आते हैं, और शहजाद जुल्फिकार साहब, क्योंकि हम बात कर रहे थे मुश्किलात की, मुश्किल हालात की बात कर रहे थे, हमने हमारी पूरी टीम ने ये सारा काम किया। आप भी पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ का हिस्सा हैं, क्वेटा सेंटर से आप अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं। ये बताइएगा सर कि बलूचिस्तान के हवाले से सियासी अहवाल तो बताइए। सियासी अहवाल बताइए, टाइटल आपका बता दिए जी, सियासी। तो ये बताइए कि बलूचिस्तान के हवाले से जिस तरह हम कह रहे थे, तमाम तर कोशिशें दुश्मन की जानिब से की गई और तमाम मनफी हरबों का इस्तेमाल किया गया कि बलूचिस्तान को इतना हसास करार दे दिया जाए कि वहाँ पे इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। इसको नाकाम बनाने में क्रेडिट किस किस को देंगे आप? देखें, अगर देखें, सबसे पहला क्रेडिट तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी अदारे हैं, लेवीज़ है, पुलिस है, FC है, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनका है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी आप क्रेडिट देंगे जिन्होंने मंशूर अपना चलाया और आर्मी मीटिंग्स की। मंशूर और वो वर्कर्स को Committed रहे कि उनको करना है। लेके आए कि वोटर्स को आपने लेके आना है, डरना नहीं है। यानी आप देखें कि कल सिर्फ कल ग्वादर में 14 धमाके हुए, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बावजूद भी अगर कारकुन निकलता है, उसकी परवाह नहीं करता है कि ये हैंडफुल एलिमेंट्स हैं, कर लें कुछ जो दिन कुछ कबल ही तो कर डॉक्टर लें। अब्दुल मालिक ने वहाँ पे जलसा किया, ठीक कितना है? बड़ा जलसा तो किया। उससे उनका क्रेडिट फिर वोटर्स का कि वो निकलता है और वोट देता है, वो जिसको भी देता है अपनी पसंद से वो उसको वोट दे करता है। तो क्रेडिट उन लोगों को आपको देना पड़ेगा कि हम इस अमल को मुतासिर नहीं कर रहे हैं। उनका तो काम है ना कि अमल, ये सारा जो ये अमल मुतासिर हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि वो कहेंगे देखें ना, अब गवर्नमेंट या स्टेट के अदारे ये तो इलेक्शन ही नहीं करा सके, नाकाम रहे। वो चीज़ ख़त्म हो गया उनको, वो इलेक्शन भी हो रहे हैं, पोलिंग स्टेशन में अमला भी आ रहा है। अमले को भी क्रेडिट देना पड़ेगा वाकई कि वो अमले के लोग गए जाकर इलेक्शन कमीशन के लोग। मैं सिर्फ कंप्लीट कर दूं, आप आगे चलें कि टीचर हो या लेक्चरर हो ख़वातीन की एक या बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन है की, उसमें। वो लोग आप मुझे बताएं, आप और मैं ख़वातीन को और अपने बच्चों को भेजते हुए कितने घबराते हैं कि पता नहीं क्या, वो उनको पता भी है बम ब्लास्ट भी होगा, अटैक भी होगा, तो उनको भी आप उसको। और बल्कि इसी तवज्जुह से बताएं कि मुल्क भर में 14,90,000 इंतखाबी अमला अपनी खिदमात सर अंजाम देता रहा। आपको भी खराज तहसीन पेश करते हैं जी फैज़ साहब। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा जी सजाद अनवर साहब, मैं चाहूँगा कि सिर्फ लाहौर की बात ना करें हम, जिस तरह बात बलूचिस्तान की हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा
कितनी हसासियत उस तरफ भी, और फिर इनखला भी और मामलात भी, और डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर बिल्कुल। धमाके और हमले, इस सारी सूरत हाल में डेफिनेटली ये जो जान जोखों में डालने का काम है आवाम का भी और हमारे ख़ास तौर पे इदारों का और जवानों का, जिस तरह वो खड़े हैं, इस हवाले से आइंदा के लिए आप क्या देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में जो भी आए, जिसकी भी हुकूमत बने, लेकिन असल अहदाफ क्या होने चाहिए? अगर 1 2 3 तो वो क्या होने चाहिए? ये आपने बहुत अहम नुक्ते की निशानदेही की। पिछले इलेक्शन कमीशन में हमारे पास इस वक्त 2 इंतखाबी हलकों के रिज़ल्ट आ गए हैं, जिसमें पहला रिज़ल्ट PK-76 पिशावर 5 का है। PK-76 पिशावर 5, इस हल्का में कुल वोटरों की तादाद 1,32,433 है। डाले गए वोटों की तादाद 49,825 है। डाले गए वोटों की शरह फ़ीसद 37.62 है। जीतने वाले उम्मीदवार का नाम समीउल्लाह खान है। जीतने वाले उम्मीदवार के हासिल करदा वोट 18,888 हैं। जीतने वाले उम्मीदवार की पार्टी का नाम, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। इस तरह समीउल्लाह खान हल्का PK-76 पिशावर 5 से कामयाब करार दिए गए हैं। इसका ब्रेकअप भी देंगे दूसरे कैंडिडेट्स का? दूसरे आपको कापियाँ दे रहे हैं, कापियाँ दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास रिज़ल्ट है PK-6-4 का। नहीं, इसमें जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं फजल हकीम खान हैं, यूसुफ ज़ई, आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये इनके वोट हैं 25,330। इसकी कापियाँ भी हम आपको दे रहे हैं। और नेशनल असेंबली का रिजल्ट कब आएगा? नेशनल असेंबली का जो रिजल्ट कब आएगा? ये साथ साथ आ रहे हैं, जो जो आते जाएंगे ये हम आपको हैंड ओवर करते जाएंगे। जो आ रहे हैं हमारे पास, आपको हालात का पता है, जो आ रहे हैं उसको जो आपने सिस्टम अडॉप्ट किया था वो सिस्टम आपका सिस्टम काम कर रहा है। ये सिस्टम के तहत हमने निकाला सिस्टम के तहत सिस्टम। ये इस्लामाबाद का रिजल्ट कब देंगे आप? लाहौर और इस्लामाबाद का वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। कब तक देंगे? आ रहे की वजह क्या है? इंटरनेट का मसला है जो आपको सबको मसला है। आपका इंटरनेट से क्या था? इंटरनेट का क्या मसला चल रहा है? सर इंटरनेट का क्या मसला है? जी, पहला हतमी और पहला सरकारी नतीजा और उसके बाद फिर दूसरा नतीजा। जी, इसके बारे में ये आपको बताते चलें कि ये था PK-6-4 और इसमें आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने वोट हासिल किए हैं 25,330 वोट और ये कामयाब हुए हैं। इसी तरह PK-76 पिशावर 5 यानी खैबर पख्तूनख्वा का ये रिज़ल्ट जो हम आपके सामने रख रहे हैं 1,32,433 जो है इसका कुल वोटर था, जिसने, और जो वोट पोल हुआ है वो 49,825। यूं इसकी रेशो टर्न आउट था 37.62। और फिगर बड़ा कमाल है, फिगर बड़ा कमाल है। 18,888 वोट लिए समीउल्लाह खान ने। रिजवान की तरफ चलते हैं। रिजवान भाई बताइएगा। बहुत शुक्रिया। और वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था, पहला हतमी लेकिन गैर सरकारी नतीजा जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस नतीजे के मुताबिक क्या हम ये समझ सकते हैं कि टर्न आउट की पोजीशन को ये नतीजा वाज़ा करेगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक हल्के का गैर हतमी लेकिन गैर सरकारी नतीजा है। 37.62% टर्न आउट रहा। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का ये हल्का है, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान में जितने भी उम्मीदवार थे वहाँ पर पड़ने वाला वोट और उसके नतीजे में आने वाला टर्न आउट बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो सकता है। इस वक्त जो हम नतीजा आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये नतीजा है आज़ाद उम्मीदवार इसमें फातेह करार दिए हैं
हतमी लेकिन गैर सरकारी नतीजा है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का। PK 76 पिशावर से समीउल्लाह खान 18,888 वोट हासिल करके फातेह करार दिए गए हैं। हतमी लेकिन गैर सरकारी नतीजा इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसको जारी किया गया है, और एक और नतीजा जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हतमी तौर पर इसे जारी किया है गैर सरकारी नतीजा है, और ये नतीजा भी है आपको बताते चलें PK 6 और यह है सवात से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। फजल हाकिम खान यूसुफ जई 25,330 वोट हासिल करके खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, 25,330 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। PK 6 सवात से ये नतीजा है। 2 नतीजे आ चुके हैं, दोनों के दोनों हतमी लेकिन गैर सरकारी नताइज हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इलेक्शन के नताइज जारी किए गए हैं ये हतमी है लेकिन गैर सरकारी हैं। इसके साथ साथ मजीद नताइज की आमद का सिलसिला भी जारी है। कौमी असम्बली के नताइज के मुंतज़िर हैं बहुत सारे लोग, और इसके साथ साथ सूबाई असम्बलियों में सिंध असम्बली की बात करें, पंजाब असम्बली, बलोचिस्तान, और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इस्लामाबाद में होने वाले नताइज के हवाले से भी बहुत सारे लोग मुंतज़िर हैं कि इस्लामाबाद में जो नताइज आएंगे कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर वो क्या होंगे। इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन आपको आगाह रखेगा। फिल वक्त आपको लिए चलते हैं हम डॉक्टर सज्जाद बुखारी और जवाद फैजी मुंतज़िर हैं। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया, और बड़ा ये अहम, और क्योंकि हम सूबाई असम्बली के, उससे पहले भी यही बात हो रही थी कि हम कौमी असम्बली की नशिस्तों के हवाले से तो आपको आगाह कर रहे हैं, लेकिन सूबाई असम्बली और बिलखुसूस पेशावर के हवाले से क्योंकि हम हसास पोलिंग स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो PK 76 पेशावर 5 के भी काफ़ी ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया था, और आज़ाद उम्मीदवार। अच्छा, एक और बात भी है सजाद कि जो चूँकि सूबाई असम्बली वोट कम होते हैं उनके नताइज जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जिस तरह अभी ये कहा जा रहा था लाइव प्रेस ब्रीफिंग में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर कि इस्लामाबाद और बाकी भी आने ही आने हैं, जो मुरतब होते जाएंगे वो बयान होते जाएंगे, और लेकिन सूबाई असम्बली के ज़्यादा इसलिए जल्दी आ जाते हैं कि वो लोग कम है, वोटर कम है, चूँकि वो छोटा हल्का है और जल्दी हो जाता है वो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी खुद मुख्तार इदारा है, और उसकी यही डोमेन और जोरिस्डिक्शन में कि वो रिजल्ट अनाउंस करें, और बाज़ औक़ात बड़ी उजलत में, और जिस तरह हम पहले भी कह रहे थे बहैसियत कौम सम टाइम हम बड़ी उजलत पसंद हो जाते हैं और उजलत में चाहते हैं कि हमें फैसले आना शुरू हो जाएं, और उससे पहले ही हम बड़ा मुझसे गलती हुई कि मैंने जब कहा ना कि हतमी और सरकारी, मैं ये वाजे कर दूं कि हतमी तो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया। अब इस पे हो सकता है कि कोई आ जाए, कोई एतराज़ आ जाए, किसी का मसला हो जाए, तो जब तक गज़ट, जब तक नोटिफिकेशन, जब तक वो चीज़ सामने नहीं आती डॉक्यूमेंट की सूरत में, तब तक हम इसे गैर सरकारी ही कहेंगे। हतमी कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन की जानब से अब तक जो उन्होंने फरमाया है। जी जी बिल्कुल। ये जो PTV पर आप अथेंटिक खबरों की बात कर रहे थे, आज दोपहर में एक वाक़या हुआ, एक प्राइवेट बड़ा TV चैनल है, न्यूज़ चैनल, उस पर इस तरह की खबर आई कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ पोलिंग स्टेशन को फ़लाँ टेररिस्टों ने घेर लिया। अब इसका क्या मतलब है? ये वही बात है जैसे शहजादा साहब बात कर रहे थे, आप लोग बात कर रहे थे कि आप खौफ व हिरास, यानी आप कैसे आप फैला रहे हैं, आप हाइप क्रिएट और कर रहे हैं। कहाँ वो कब्जा हुआ और क्या नतीजा उसका निकला। लेकिन एक बात, किसी के पास ट्वीट आ गई, उसने पढ़ के सुना दी। ये फ़र्क है एक जिम्मेदार इदारे में और एक गैर सरकारी, अब मैं गैर जिम्मेदार कहता हूँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कि गैर मोहतात तरीके में। वैसे ये फारूक आजम साहब, ये जो प्राइवेट मीडिया है ना, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। इवन इंडिया का जो रिस्पॉन्सिबल प्रिंट का जर्नलिस्ट है, उसने, उनसे जब बात हुई उन्होंने कहा पूरा कल्चर ही तब्दील हो गया। अच्छा, यहाँ ये बता दें कि सबसे पहले हतमी और गैर सरकारी नतीजे का ऐलान जो PTV न्यूज़ ने किया है, पाकिस्तान टेलीविजन ने किया है, ये आज़ाद, यही बात डॉक्टर साहब भी कर रहे थे। यस, तो मैं कह रहा था कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ नफ्सियात आ गई और ये जो कल्चर आ गया, छोटी सी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ पता चलता है, और रेटिंग के लिए और खामखा, तो बेसिकली ये बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने कोशिश की कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एडिटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एडिटर रह कहाँ गए हैं अब, मतलब जो भी हैं, वो मिलके एक अपना एक वज़ा करें, ज़ाब्ता अखलाक वज़ा करें और उसके कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएं, कुछ मैनुअल बनाएं
ताकि एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हो सके। अच्छा, हर साल हर इलेक्शन में, लेकिन सॉरी सजाद मैं साहब, एक मैं जो- क्योंकि ये मतलब बहुत आप इसी की कंटिन्यूटी है। सजाद को सजाद ही काटेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा अपना ज़ाब्ता अखलाक जारी करता है, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ से ये होता है कि उसकी वायलेशन होती है। हमारा फोर्थ पिलर यानी हमारा जो मीडियम है, मीडिया है, प्राइवेट मीडिया, चौथा सुतून जिसे कहते हैं। आपको नहीं कहा। अच्छा, लेकिन मैं जो बात कर रहा था हम ना, ही नताइज में बहुत जल्दी और उजलत दिखाते हैं, और वो 1 घंटा होता है 5 से 6 का, हम इंतजार नहीं करते उसमें। मैं आपसे यही बात शेयर करने लगा था कि हम प्रिंट के लोग हैं, तकरीबन सारे प्रिंट के लोग हैं। हमने जो जर्नलिज्म की थी उसके अंदर कई फिल्टर होते थे। हम खबर Exactly. लेकर आते थे, न्यूज़ एडिटर, उसके ऊपर खबर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, वो पॉलिसी चेक होती। Yes. अब क्या हो गया है? अब ये है कि एक लड़के के हाथ में आपने लाइव ले लिया उसको, उसके पास वो डायरेक्ट लाइव है आपका। अच्छा, आपके पास कोई डिले सिस्टम भी नहीं है, उसमें बहुत सारे फंबल भी हुए जो सोशल मीडिया पे फंबल चलते होते रहे। हैं, लेकिन हमें चूंकि ब्रेक पे जाना है और लो ब्रेक हेडलाइंस Off the record आपसे पूछ लेंगे। फिर मजीद बातें भी करती हैं। अब ये यहीं पे हैं, इन्हें जाने नहीं देना। अच्छी जगह पे ठहराया तो ये अब ज़रा मेहनत भी तो करें ना। हाँ, आते हैं, वापस आने हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।